दोस्तों हाल ही में मणिपुर से एक काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके गलियों में घुमाया जा रहा है। ये काफ़ी शॉकिंग है और पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। मणिपुर के सीएम का कहना है कि ये तो सिर्फ एक घटना है, ऐसी कई सैकड़ों घटनाएं राज्य के कोने कोने में हुई हैं। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि दंगों और हिंसा की शिकार सबसे ज़्यादा महिलाएं ही क्यों होती है। इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास में कब कब महिलाओं पर इस तरह के जुल्म हुए, कब कब युद्धों और हिंसा के समय महिलाएं ही सबसे ज़्यादा शिकार हुई। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। युद्ध और दंगों के दौरान या दो समुदायों के बीच झगड़े के दौरान सबसे ज्यादा महिलाएं ही शिकार होती हैं। इस पीड़ा को समझने के लिए हमें इतिहास को भी कुरो देना होगा। तो चलते हैं राजस्थान के राजपूताना काल की तरफ। दोस्तों चित्तौड़ की रानी पद्मावती का जौहर तो सबको पता ही होगा। भारत में जब मुगल इन्वेजन शुरू हुए थे तब महिलाएं जौहर कर लेती थी ताकि दुश्मनों के हाथ ना लग जाएं। भारत पर ज्यादातर मुगल आक्रमण भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से ही हुए हैं, जहां पर राजस्थान राज्य स्थित है। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई आक्रांता राजस्थान में आते गए और इन दरिंदों के आने के साथ में ही राजस्थान की महिलाओं के साथ में अत्याचार भी बढ़ते गए। इतिहासकार सतीश चंद्र के मुताबिक राजपूत महिलाएं बलात्कार और क्रूरता से बचने के लिए जौहर कर लेती थी और अग्निकुंड में कूद जाती थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी और खिलजी जैसे आक्रांता इतने ज्यादा क्रूर थे कि वो शहरों को तबाह कर देते थे, बस्तियों को जला देते थे, महिलाओं को उठा ले जाते थे और अपने सैनिकों में बांट देते थे। उस टाइम पीरियड में राजस्थान की महिलाओं के साथ में या भारत की महिलाओं के साथ में कितनी क्रूरता की गई, हम उस पीड़ा को बयां भी नहीं कर सकते। सोचने भर से ही हमारी रूह कांप जाती है। दुश्मन सैनिकों के अपवित्र हाथों से बचने के लिए वो जिंदा अग्निकुंड में समा जाती थी। मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि जब वो मोर्चेबंदी पर जाते थे कैसे चित्तौड़ के किले के आसपास अग्नि की लपटें दिखाई देती थी। तब की राजपूत महिलाओं को पता होता था कि अगर उनका राज्य युद्ध हार जाता है तो उनके साथ क्या होने वाला है, उनके साथ दुश्मन क्या सलूक करने वाला है, क्योंकि उनके पास आसपास के राज्यों से खबरें आती रहती थी और उस सलूक से, उस क्रूरता से बचने के लिए ही वह जिंदा अग्निकुंड में समा जाती थी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग राजस्थान में जौहर करने का सबसे पहला सबूत 725 ईस्वी में मिलता है, जो चित्तौड़गढ़ में ही हुआ था। चित्तौड़ में महारानी पद्मावती द्वारा किया गया जौहर सबको पता है। जब अलाउद्दीन खिलजी से राजा रतन सिंह हार जाते हैं तब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले को कब्जा करने के लिए चित्तौड़ के किले की तरफ बढ़ता है। तब महारानी पद्मावती हजारों स्त्रियों के साथ में अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। इतनी क्रूरता देखने के बाद भी, सबको पता होने के बावजूद भारत में कई ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके अनुसार मुगल महान थे, जिन्होंने भारत को बड़ी बड़ी कलाएं दी थी, ताजमहल, लाल किला दिया था, लेकिन वो इतिहास के इस खूनी मंजर को नहीं देखते जो मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ पर किया था, जो खून उन्होंने यहाँ पर बहाया था, जो बर्ताव उन्होंने यहाँ की महिलाओं स्त्रियों के साथ में किया था। इसके सबूत आपको राजस्थान और भारत के कोने कोने में मिल जाएंगे। चाहे नालंदा हो, चाहे तक्षशिला हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे अयोध्या में राम जन्मभूमि हो, चाहे बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, जगह जगह पर आपको इनके सेकुलरिज्म के सबूत मिल जाएंगे। इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि 1945 में जब जर्मनी युद्ध में हार गया था और जब रेड आर्मी ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था, जब मित्र देशों ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था, तब मित्र देशों की सेना ने बदले के लिए वहां की 20 लाख जर्मन महिलाओं से रेप किया था। बास्टर्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ ऑक्यूपेशन इन जर्मनी आफ्टर 1945 किताब में खुलासा किया गया कि आर्मी ने करीब 20 लाख जर्मन महिलाओं का रेप किया। तब के हॉस्पिटल रिपोर्ट्स के अनुसार 1945 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1 लाख महिलाओं के साथ रेप किया गया था। तब सोवियत वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट रही नतालिया गेसे किताब में लिखती हैं कि सैनिक किसी भी उम्र की लड़कियों को नहीं बख्शते थे। वो 8 साल से लेकर 80 साल तक की जर्मन महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे। इन घटनाओं के बाद में करीब 2 लाख बच्चे ऐसे पैदा हुए जिन्हें उनकी माँ अपनाने को भी तैयार नहीं थी और इन बच्चों को भी नहीं पता था कि इनके पिता कौन हैं। हिस्ट्री के उसी टाइम पीरियड में जापानी सैनिकों द्वारा भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया था। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का साथ दे रहा था और जापानी सैनिकों को स्लेव्स मुहैया कराए जाते थे जिन्हें कंफर्ट वुमेन कहा जाता था। इसमें सबसे ज्यादा चाइना और साउथ एशिया की दूसरी महिलाओं को खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया गया। इस हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देशों की महिलाएं रही थी। अगर कोई लड़की किसी रोग से ग्रस्त हो जाती थी तो या तो उसे जला देते थे या बंदूक की बट से मार देते थे, क्योंकि ये लोग इन पर गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहते। दोस्तों जब ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम शुरू हुआ था तब भी पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेशी महिलाओं के साथ में इसी तरह से व्यवहार किया था। माना जाता है कि उस समय लाखों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेशी महिलाओं के साथ में अत्याचार किया। हजारों महिलाओं को एक ऐसी जंग की कीमत चुकानी पड़ती थी जिस जंग से इनका कोई वास्ता नहीं था। इतिहास भरा पड़ा है महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए। युद्ध और दंगों के दौरान सबसे ज्यादा महिलाएं ही हिंसा का शिकार होती है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।